नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। बिहार में सियासी हलचल के बीच एक बड़ी हलचल यह सामने आई है कि लालू परिवार ने नीतीश कुमार की नाराजगी की खबरों के बीच अब उनकी बेटी रोहिणी आचार्य ने अपना ट्वीट डिलीट कर लिया है। जी हाँ, यह वही ट्वीट था जिस ट्वीट को लेकर के रोहिणी आचार्य ने समाजवादी पुरोधा के नाम पर नीतीश कुमार पर कथित तौर पर हमला बोला था। दरअसल रोहिणी आचार्य ने आज एक के बाद एक 3 ट्वीट किए थे और उन्होंने अपने ट्वीट में लगातार नीतीश कुमार के उस परिवारवाद वाली टिप्पणी को निशाने पे लिया था, जिसे लेकर नीतीश कुमार ने एक दिन पहले ही कहा था कि देश की सियासत में कुछ लोग परिवारवाद को आगे बढ़ाते थे। और उसी के बाद रोहिणी आचार्य ने आज सुबह सुबह 3 ट्वीट किए, लेकिन उन ट्वीट को बाद में रोहिणी आचार्य ने डिलीट कर लिया है। दरअसल पहले हम आपको बता देते हैं कि रोहिणी आचार्य ने क्या ट्वीट किया था। रोहिणी आचार्य ने आज सुबह एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा कि अक्सर कुछ लोग नहीं देख पाते हैं अपनी कमियां, लेकिन किसी दूसरे पर कीचड़ उछालने को करते रहते हैं बदतमीजियां। रोहिणी यही नहीं रुकी, उन्होंने अपने दूसरे ट्वीट में लिखा, खीज जताए क्या होगा जब हुआ न कोई अपना योग्य, विधि का विधान कौन टाले जब खुद की नीयत में ही हो खोट। और अपने तीसरे ट्वीट में रोहिणी लिखती हैं कि समाजवादी पुरोधा होने का कर्ता वही दावा है, हवाओं की तरह बदलती जिनकी विचारधारा है। अब अगर हम विचारधारा बदलने की बात करें तो सीधी सी बात है कि उनके परोक्ष तौर पर निशाने पर नीतीश कुमार ही थे, क्योंकि नीतीश कुमार के अगर हम सियासत को देखें तो नीतीश समय समय पर कभी एनडीए के साथ, कभी समाजवादी दलों के साथ, कभी महागठबंधन के साथ, तो अलग अलग समय में अलग अलग लोगों के साथ अपनी सियासत को आगे बढ़ाते रहे हैं। और नीतीश कुमार ने जब एक दिन पहले कर्पूरी जयंती के अवसर पर यह कहा कि परिवारवाद को बढ़ावा देने वाला लोकतंत्र में उचित नहीं है, तो उसके बाद आज रोहिणी आचार्य ने ये तमाम 3 ट्वीट किए। लेकिन इसके बाद खबर आई कि नीतीश कुमार उनके इस ट्वीट से नाराज हैं। सूत्रों ने तो यहां तक बताया कि नीतीश कुमार ने रोहिणी के ट्वीट के बाद अधिकारियों से जानकारी भी ली कि आखिर रोहिणी आचार्य ने क्या ट्वीट किया है। और इसके बाद आज ही जो बिहार कैबिनेट की बैठक भी हुई है, उस कैबिनेट की बैठक में भी ये बातें छनकर सामने आई कि नीतीश कुमार और बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के बीच कोई खास बातचीत नहीं हुई, यानी कि नीतीश कुमार तल्ख नजर आ रहे हैं लालू यादव और उनके परिवार के लोगों पर। तो जब नीतीश कुमार की नाराजगी की आज बातें सामने आई तो करीब 2 घंटे बाद, यानी कि रोहिणी आचार्य ने जो ट्वीट किया, उन्होंने ट्वीट करने के करीब 2 घंटे के बाद अपने उन तीनों ट्वीट्स को डिलीट कर लिए और तीनों ट्वीट में उन्होंने जो निशाना साधा था बिना किसी का नाम लिए हुए, उन्होंने यहां तक कहा था कि कुछ लोग अपनी विचारधारा बदल देते हैं। उन्होंने यहां तक कहा था कि जिनके घर में कोई योग्य है ही नहीं तो आखिर वो परिवार को आगे बढ़ाने की बात कैसे करेंगे। और उन्होंने यहां तक कि अपने विरोधियों को, यानी कि संभवतः जो परिवारवाद पर टिप्पणी कर रहे थे, उन्हें लेकर के रोहिणी आचार्य ने उन्हें बदतमीज तक कह दिया था। तो इस ट्वीट के बाद जिस तरीके से बिहार की राजनीति में एक सरगर्मी बढ़ी, नीतीश कुमार की नाराजगी भरी खबरें सामने आई और इस पूरे मामले के बाद जदयू के भी कई नेताओं के भी नाराज होने की खबर सामने आई। तो इन सब के बीच अब एक तरीके से देखा जाए तो लालू परिवार ने पूरे मामले को इसका पटाक्षेप करने के लिए अब रोहिणी आचार्य ने उस अपने 3 ट्वीट को डिलीट कर लिया है, यानी कि नीतीश कुमार की नाराजगी के बाद लालू यादव का परिवार बैकफुट पर नजर आ रहा है और रोहिणी आचार्य ने अपने तीनों ट्वीट्स को डिलीट कर उसी का संकेत दिया है।